नमस्कार, मैं हूं शाश्वत और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी फॉर इंडियन। उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को एक भी सीट नहीं मिला। उसके बाद से उनकी पार्टी के तरफ से जो उनके बहुत लोग कार्यकर्ता है वो बहुत ही खासा नाराज दिख रहे हैं। आखिर ए टू जेड की पार्टी कहें या अब एम वाई की पार्टी जो लोग कहते थे, अब ये इस हार का कारण आखिर क्या रहा है? क्या समीकरण में कमी रही है और क्या नुकसान उठाना पड़ा है? हमारे साथ जनता है, उनसे जानते हैं कि इस उपचुनाव में हार का मुख्य कारण क्या रहा है। क्या लगता है उपचुनाव में जो हार हुआ है उसका मुख्य कारण क्या हुआ है और आने वाले 2025 में इसको क्या देख सकते हैं? क्या आगे भी नुकसान उठाना पड़ेगा? देखिए, लोकतंत्र में हार जीत लगी रहती है, लेकिन अब हार तो हो गई है, लेकिन अब राष्ट्रीय जनता दल को अब यहाँ से सोचना होगा कि अभी हमारे पास 8-9 महीने का वक्त है। अभी से भी सुधार होगा तो 2025 में ये तेजस्वी सीएम बन पाएंगे, लेकिन इसमें कुछ कड़ा डिसीजन लेना होगा। जैसे कुछ कड़ा कदम उठाना होगा तभी होगा। अगर तेजस्वी सक्षम है तो 2025 में उनको कोई नहीं रोकेगा। जैसे हमारे जगनानंद बाबू को पहले हटाना होगा। उसके बाद संजय यादव जो सलाहकार है, जो हरियाणा के हैं, बिहार के बारे में उनको कुछ नहीं पता है कि कहाँ पे बिहार कहाँ है, कैसे क्या है। उनको राजनीति के बारे में, बिहार के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। अगर सलाहकार अगर तेजस्वी जी को बनाना है तो कोई बिहार को बनाए, कोई भी युवा हो या जो भी है उन बिहार के लोग को बनाए। अगर सुनिए, अगर उनको देखिए, लालू जी और तेजस्वी जी में बहुत अंतर है। लालू जी जो थे ना, धरती का नेता थे, जमीनी नेता थे, लेकिन हमारे बड़े भाई तेजस्वी जी आसमान का नेता है। वो जब भी आपातकाल विपत काल आता है छोड़ देते हैं, बिहार से एकदम भाग रहते हैं। लेकिन अगर आपको सीएम बनना है तो आपको हमेशा धरती पे ही रहना होगा। आपको जमीनी स्तर पे गांव घर में जाना होगा। आप ऐसा नहीं है कि संवाद यात्रा निकाल लिया, बहुत सारी यात्रा निकालने से नहीं होगा। तेजस्वी जी का रैली में देखते हैं सबसे ज्यादा भीड़ होती है, लेकिन वोट में अगर पड़ता है तो सबसे फीके पड़ जाते हैं। तो उनको धरती पे आना होगा। दलित घर, जो सबसे नीचे कास्ट के लोग हैं, सबसे किसान लोग हैं, उनसे मिलना होगा, गांव गांव जाकर मिलना होगा। जैसे लालू जी बात करते थे, दलित के घर में जाते थे, भोजन करते थे, जो बना रूखा सूखा खा लेते थे। इसी तरह से इनको भी आना होगा, हर लोग से हाथ मिलाना होगा। जैसे लालू जी जिसको चाहते थे उसको टिकट दे देते थे, निकल भी जाता था। इनको प्रवासवाद से भी हटना होगा। कुछ युवा युवा अगर ये लंबे रेस की घोड़ा चाह रहे हैं तो कुछ बुजुर्ग लोग को हटाना होगा और कुछ युवा को लाना होगा, अच्छी अच्छी युवा को लाना होगा। क्या लगता है, मतलब अभी आपका जो नेतृत्व है वो किस पे जाना चाहिए? जैसे आप पार्टी को अच्छे से समझते हैं, आप एक युवा भी हैं। क्या लगता है कि आने वाला जो नेतृत्व है वो किस तरफ देखेगा? देखिए, युवा नेता है और युवा की मांग है कि आप भी युवा हैं और इसमें युवा को जोड़िए। युवा शिक्षित युवा का जोड़िए। जैसे अभी सदन चल रहा है, हम ये तो लाइव देख रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं कि बड़े भाई तेजस्वी यादव दहाड़ रहे हैं, लेकिन आस और आरजेडी के नेता हैं जो सिर पे थपथपा रहे हैं। आप थपथपाने गए हैं, बाकी विपक्ष के जितने सारे नेता हैं जो चढ़े हुए हैं, और तेजस्वी यादव अकेले दहाड़ रहे हैं। बाकी सारे नेता जो हैं, विधायक क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ ऐसे थपथपाने गए महाराज। अरे आप भी कुछ बोलिए ना, अपने क्षेत्र की समस्या को बोलिए कि हमारे क्षेत्र में हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है, ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है। दहाड़िए कुछ, सिर्फ आप थपथपाइएगा, अकेला बेचारा कितना क्या करेगा? तो हम चाहते हैं कि तेजस्वी जी को अगर मुख्यमंत्री बनना है तो कुछ नए युवा को लाना होगा, उसमें जोड़ना होगा और परिवारवाद से हटना होगा। एक ही चीज नहीं है, जिसको बाप को मिला तो बेटों को दे दो, पोतों को दे दो, उससे हटना होगा। और जो ऐसा नहीं है, जो जो सफारी या फंक्शनर पर चलता है उसको टिकट नहीं देना है। कोई आम, जैसे लालू जी देखते थे ना, मूसर को, चमार को, धोबी को, जिसको पाते थे उसको टिकट दे देते, वो निकल भी जाता था। लालू जी जब थे तो झारखंड को, बिहार दोनों को चला रहे थे। तेजस्वी जैसे सिर्फ बिहार भी नहीं निकल पा रहा है, तो आपको बड़ा एक्शन लेना होगा। छोटे, जैसे देखिए, इनमें बहुत सारे दलित नेता को इग्नोर कर दिया जा रहा है। जैसे बड़े नेता थे उदय नारायण चौधरी, उनको भी इग्नोर कर दिया गया। श्याम रजक जो जदयू में मंत्री थे, उनको तैयार के गए थे कि हमको कुछ अच्छा मिलेगा, उनको भी वहां अच्छा नहीं मिला तो फिर वापस आ गए। तो आपको सिर्फ ए टू जेड करने से नहीं होगा, एम बाई करने से आपको नहीं होगा। आपको सभी दल को लेकर चलना होगा और सबको जितनी भाग हिस्सेदारी लालू जी कहते हैं तो उस आधार से उनको देना होगा। मुस्लिम की आप बात करते हैं, मुस्लिम को आप सीटें नहीं दे पाते हैं। आप एम बाई समीकरण की बात करते हैं, अभी लोकसभा में देखा जाए दरभंगा में मुस्लिम को टिकट मिलता तो वो भी निकल जाता। जैसे कि ललित यादव विधायक थे, उनको फिर से खड़ा कर दिया, संसद में वहां हार गए। अगर मुस्लिम कैंडिडेट अगर दरभंगा में होता आराम से निकल जाता। अररिया में क्या हुआ? अररिया में भी अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट लोकसभा निकल जाता। अभी बेलागंज में क्या हुआ? बेलागंज जो सुरेंद्र यादव के पुत्र खड़ा हुए, उनके जगह कोई अगर गरीब का किसी को भी दे दिया, उसके पास अगर 1 रुपया भी नहीं रहता ना, उसको लोग वहाँ गरीब लोग जिता देता। जैसे जैसे 35 साल से तो थे वो। थे ना, तो उनके बेटा ही मतलब शिक्षित था, ज्यादा काबिल था, और बाकी लोग जो झंडा उठा रहा वो काबिल नहीं था। पार्टी में बहुत सारे लोग जो कार्यकर्ता जो लेते हैं, तो उनका भी तो उम्मीद रहता है ना कि हम इस पार्टी से, कोई भी पार्टी से जुड़े, उनको भी तो लगता है कि हम आगे चल के कुछ विधायक एमपी बनेंगे, कि सब दिन उसके पीछे झंडे लेकर धोते रहेगा, उसी का दादा पोता बनते रहेगा।
तो हम तेजस्वी जी से कहेंगे कि आप लंबे घोड़ा के रेस से हैं, आप अगर चाहते हैं तो नए युवा को जोड़िए, आप पढ़ा लिखल को जोड़िए कि वो जरा जाए, अगर जीत के जाए। जैसे एक जयराम महतो के सुने हैं ना, एक ही बेचारा जीता है लेकिन 25 विधायक पे अकेले भारी पड़ेगा। झारखंड की बात की जाए तो एक बेचारा सीट जीता है लेकिन 25 विधायक अकेले उसके पास पावर है। अच्छा, क्या कमी रह गई, मतलब कि किस किस जैसे आप बताएं कि क्या 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 कमी रह गई है इसमें, जैसे पार्टी को नुकसान उठाना हाँ पड़ा? देखिए, पार्टी का नुकसान ये सिर्फ एक जो प्रशांत किशोर जी है ना, उनके वजह से ही पहले से भी हो गया था, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल में सीरियस नहीं लिया गया। ये कोई भी चीज को आप मैदान में है ना तो किसी को छोटा मत समझिए, आप मैदान में है तो सबको ताकतवर समझिए। ऐसे नहीं ये लोग सोचे कि हम बिहार के सबसे दूसरी पार्टी है ना, तो ये लोग पीके क्या करेगा, बाकी दल क्या करेगा। आपको ये नहीं देखना है, अगर आप एक हाथी को देखे है ना, एक चींटी भी है जो उसको मार देता है, तो आपको मतलब उस आधार पे नहीं देखना है कि कौन छोटा है कौन बड़ा। आप देखिए मैदान में तो सब मेरे हाथ बराबर है। आप नीचे कार्यकर्ता से जुड़िए। देखिए, हारने का मुख्य वजह ये है कि बेलागंज की मैं बात बता रहा हूँ, वहाँ 500 कार्यकर्ता नीचे खड़ा थे। मिलना था तेजस्वी यादव को, बताना था कि यादव भी फूट रहे हैं, कुछ मुस्लिम समाज के लोग फूट रहे हैं, तेजस्वी जी अभी भी 5-6 दिन समय बच रहा है, कुछ कीजिए। संजय यादव ऐसे हैं कि बेचारा मिलने, तेजस्वी जी का इसमें कोई गलती नहीं है, संजय यादव मिल ही नहीं देते हैं। तो आपको बात बताना है तो सीधे हम अगला तुमको बताएगा कि आप सलाहकार को बताएगा क्या क्षेत्र में समस्या है, कहाँ पे कैसे टूटा जा रहा है, क्या है। तो उस तो पता नहीं लगता कि संजय यादव जी क्या चाहते हैं कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री नहीं बने। हमको तो ऐसा ही महसूस होता है। अच्छा, आप क्या सोचते हैं जो उपचुनाव हार रहे हैं उस पर क्या सोचते हैं आप? देखिए, जितने भी विधानसभा हुआ चारों, वहाँ की जनता बोला कि बाप को हम सलाम किया, बेटुओं को सलाम करे। अच्छा। वहाँ का जो कार्यकर्ता अपना जीवन समर्पित कर दिया पार्टी के लिए, ऐसे व्यक्ति को टिकट देना चाहिए था। तो कहा जगता बाबू के बेटा एमएलसी का चुनाव लड़ेगा, विधायक का चुनाव लड़ेगा, एमपी का चुनाव लड़ेगा, उन्हीं का परिवार, और बाकी झंडा ढोएगा। अरे ऐसे व्यक्ति को दीजिए जो पैदल चलता, ऐसा व्यक्ति को उठाकर सदन में भेजिए, पढ़े लिखे को। और रोजगार पर अपने विधायक जितने जीते हुए के बार अपने क्षेत्र में घूमते फिरेगा खाली चुनाव के समय। आपने क्या क्या काम किया, क्या क्या किया। और जो अलग दूसरे सीट पर जो जीते हैं, क्या वो रिलेशन में नहीं है? और दूसरी जैसे चार चार और विधानसभा में 3 और हुआ ना, तो वहां पर भी तो हुआ। तो क्या अन्य कार्यकर्ता थे वो भी तो रिलेशन वाले ही थे? ये जो सरकार है उनकी बात को मैं प्रतिक्रिया दे। वो ठीक है, लेकिन देखिए परिवारवाद से हटना पड़ेगा। अगर किसी को पार्टी को मतलब ठीक है दीजिए, लेकिन परिवारवाद से आप 35 साल से आप राज कर रहे हैं, उन्हीं को फिर दिया जा रहा है। बहुत सारे कार्यकर्ता उम्मीद से कोई भी पार्टी से जुड़ते हैं ना, तो उम्मीद से जुड़ते हैं कि हम भी आगे कुछ बनेंगे, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए। इमामगंज में क्या किया, कम से कम 35-40 हजार से हारता था, यहाँ 6 हजार से हारा। लेकिन आप मेहनत करेगा कितने कम एटी होगा। हमारे साथ और भी हैं, आप क्या सोचते हैं जो उपचुनाव हुआ? नहीं बोलना चाहते आप बताइए जो उपचुनाव हुआ अंकल, ये बताइए कि क्या लगता है कि हार का मुख्य, आरजेडी जो चुनाव लड़ी उसमें चारों सीटों से हारना पड़ा, क्या लगता है इसमें क्या? इसमें यही हुआ कि पहले जो पूर्व में उनके गार्जियन जीतते आए और इनको बदलना चाहिए था कि अब कि उनके परिवार को न दे, दूसरे को दे टिकट। अच्छा। जो सब दिन कार्यकर्ता अलग अलग, जैसे मान भाई 5 रहता है, एगो बड़ रहता है, एगो बवानी रहता है, एगो सांझी रहता है, एगो छोट रहता है। तो कम से कम बड़का भवा रहेगा तो उसके जगह पर बदल के गोतीबे के दे देंगे तो कहा जाए, हाँ। गोतिया के दे देता है। अच्छा। अब बापों के दीजिए, बेटों के दीजिए, तो वही हार का निशान हुआ, वही वह परिवार। और दूसरी बात, मेहनत तो किया है, हाँ। बाकी मेन सब जनता यार चुनाव में मेहनत तो किया तब इतना वोट आया। वोट तो ऐसे आ जाता, बिना मेहनत से आता है वोट। मेहनत अपना जितना था ये कर दिया। अब है कि उसके कार्यकर्ता तक पहले इनका नहीं जानकारी था, अब वो अपने जानकारी होते होते समझ में आ गया उनको कि हमारे ये जो बापों का बेटों को दिया, ओकरा आओ कोई गांव के क्षेत्र के था कार्यकर्ता, उसको दे देता टिकट, हारने के नहीं था।